नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे और मैं हूं शुभम अग्रणी। साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर है कि पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य को उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य समेत एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। जी हां, आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य जो पूर्व में भाजपा की सांसद रही हैं, उनके ऊपर बिना तलाक दिए शादी करने का एक केस चल रहा है। उसी केस में कोर्ट की तरफ से लगातार उन्हें समन भेजा जा रहा था, वारंट भेजा जा रहा था, जमानती वारंट भेजा गया, गैर जमानती वारंट भेजा गया। लेकिन इतने वारंट जाने के बाद भी संघमित्रा मौर्य अपने परिवार के साथ कोर्ट में पेशी पर नहीं आती थी, जिसके बाद कोर्ट भी मजबूर होकर उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया है। अब अगर बात करें संघमित्रा मौर्य की, तो संघमित्रा मौर्य स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं और यह पूर्व में भारतीय जनता पार्टी से सांसद भी रही है, बदायूं लोकसभा सीट से। अब आपको बता दें कि संघमित्रा मौर्य की एक शादी हुई थी, जो शादी टूट गई थी लेकिन तलाक नहीं हुआ था, और उसके बाद 2016 में वह दीपक कुमार स्वर्णकार नाम के व्यक्ति के साथ लिव इन रिलेशन में रह रही थी। और इसी दीपक कुमार के साथ 3 जनवरी 2019 में संघमित्रा मौर्य की उनके घर में ही शादी हो जाती है। हालांकि इस शादी का पता किसी को नहीं चलता है, यह एक तरह से दबाया हुआ मामला रहता है और दीपक कुमार को इस बात की जानकारी नहीं होती है कि उनका जो पहली शादी है वो तलाक हो चुका है या नहीं हो चुका है। और उसके बाद जब 2019 के लोकसभा चुनाव में वह चुनाव लड़ती हैं और चुनाव में अपना घोषणा पत्र देती हैं, शपथ पत्र देती हैं, तो उस घोषणा पत्र में या शपथ पत्र में वह अपने आप को अविवाहित कैटेगरी में रखती हैं, जिसके बाद दीपक कुमार स्वर्णकार जो है इस बात पर ऑब्जेक्शन करता है, तो उसके ऊपर इस बात का प्रेशर बनाया जाता है कि आप इस शादी को पब्लिक के बीच में मत लाइए, यह शादी हमारे और आपके बीच में ही रहनी चाहिए। उसके बाद दीपक कुमार वहीं पर शांत हो जाता है और ज़्यादा कुछ आगे पीछे नहीं बोलता है। उसके बाद एक खबर आती है 2021 में संघमित्रा मौर्य की पहली शादी का तलाक हो जाता है, जिसके बाद दीपक कुमार इस बात का प्रेशर बनाता है कि अब हमारी शादी विधि विधान से किया जाना चाहिए। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जी का परिवार जो है वह इस शादी को विधि विधान से करने से इनकार कर देता है और दीपक कुमार के ऊपर फिर से एक बार प्रेशर बनाया जाता है कि आप इस शादी को पब्लिक के बीच में मत लाइए, किसी को पता न चलने दीजिए। लेकिन अब इस बार दीपक कुमार कोर्ट पहुंच जाता है और वहां पर एक केस दर्ज कराता है, जिसमें वो कहता है कि हमारे साथ धोखाधड़ी किया गया, हमारे साथ पहली शादी हुई है, ये बिना बताए हुए हमारे साथ शादी किया गया और उस शादी को अब मानने से इनकार भी किया जा रहा है स्वामी प्रसाद मौर्य के परिवार के द्वारा। और हमारे साथ लगातार मारपीट किया जाता है, गाली गलौज किया जाता है। जब हम इस शादी को विधि विधान से करने के लिए कहते हैं तो हमारे साथ लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य का परिवार मारपीट करने के लिए आतुर रहता है। अब अगर स्वामी प्रसाद मौर्य की बात किया जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य पूर्व में बसपा के नेता थे, जो बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर नेता माने जाते थे और बहन कुमारी मायावती जी के बहुत ही विश्वास पात्र नेता हुआ करते थे। बहन कुमारी मायावती जी की जब सरकार बनी तब इन्हें कैबिनेट में हिस्सा मिलता था, वो भी अहम पद मिलता था। और लेकिन जब बहन कुमारी मायावती जी का सरकार गिरता है तो वहाँ से इनका मोह भंग होता है और एक बार 2017 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ओर रुख करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के सीट से पडरौना विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं और वहाँ पर ये जीत हासिल होती है और एक बार फिर वह कैबिनेट मंत्री बनते हैं योगी आदित्यनाथ जी के पहली सरकार में। लेकिन यहाँ पर भी उनका 5 साल में ही मोह भंग हो जाता है और वह समाजवादी पार्टी की ओर चले जाते हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी में जाते हैं तो वह विधायकी का चुनाव भी हार जाते हैं। एक तरह से कहा जाए तो वह मंत्रालय भी चला जाता है और विधायकी भी इनका चला जाता है। आगे कुआं और पीछे खाई वाली स्थिति इनके लिए हो जाती है। लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से इनका प्रमोशन किया जाता है पार्टी में और इन्हें पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया जाता है और बाद में स्वामी प्रसाद मौर्य का यहाँ से भी मोह भंग होता है और अब यह स्वामी प्रसाद मौर्य एक नई पार्टी बनाने का ऐलान करते हैं और इस पार्टी का नाम रखते हैं राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी। और राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के नेतृत्व में वह 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ते हैं और इस चुनाव में उन्हें करारी हार मिलती है। यानी कि अब स्वामी प्रसाद मौर्य न घर के रहते हैं और न ही घाट के रहते हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य की राजनीति यहीं पर धीरे धीरे अब समाप्त होने के कगार पर आ जाती है और अब इस केस में उन्हें भगोड़ा भी घोषित कर दिया गया है। कहीं न कहीं यह स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए बहुत बड़ी बात है। बाकी स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर आप क्या कुछ समझते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।